देखिए हम लोग सीखेंगे इंक्रीज्ड सोशल इनिशिएशंस, ठीक है ना, सामाजिक पहल में वृद्धि। ठीक, क्या कहता है कि सामाजिक पहल में वृद्धि किस प्रकार से हो उसको हम लोग समझेंगे। क्या कहता है, ग्रेट डिमांड ऑफ प्रोफेशनल हु आर इन्वेंटिव एंड क्रिएटिव एज वेल एज एक्टिव इन एवरीथिंग। क्या कर रहा है कि हम लोग जैसे अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज़, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे प्रोफेशनलिज्म की या ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है या फिर डिमांड है जो क्रिएटिव भी हो और इनिशिएटिव हो और हर एक एक्टिविटी में उसका पार्टिसिपेशन, मतलब आगे आकर के वो चीज़ों को करे और इनिशिएट करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले किसी भी वर्क का, किसी प्रोजेक्ट का। तो इस तरीके का जो प्रोफेशनल्स है उसका ग्रेट डिमांड है। इस तरीके से प्रोफेशनल का जो क्या हो, तो इनिशिएटिव हो और क्रिएटिव हो, ठीक है ना, जो कैसा हो, इनिशिएटिव भी और क्रिएटिव, मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करे, और क्रिएटिव हो मतलब अच्छा जो है सो कोई चीज़ जो है सो सृजनात्मक तरीके से किसी चीज़ को क्रिएट करे, पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करे, और किसी भी एक्टिविटी में, हर एक एक्टिविटी में वो अच्छा अपना वेल पार्टिसिपेशंस उसका रहे। दूसरी बात, ऐसे प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है या डिमांड है, आप समझ लीजिए, जो सोशल नेटवर्क जिसका काफ़ी अच्छा हो, मतलब सोशल नेटवर्क बनाने में अच्छा हो, रिलेशनशिप बिल्डिंग्स में अच्छा हो, और अपलिफ्ट, ऐसे ही कर्मचारी का कैरियर भी क्या होगा, अपलिफ्ट होगा। जैसे जिसका जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा तो उसके साथ क्या होगा कि वो प्रॉब्लम्स कम फेस करेगा। किसी भी तरीके के प्रॉब्लम्स अगर वो फंसता है तो उसके पास उस तरीके के लोग होंगे जिनसे वो हेल्प लेकर के उसको ओवरकम कर सकता है। तो ये इसका क्या होगा, बेनिफिट होगा। सो वर्क प्लेस इज व्यूड एज सोशल सिस्टम, इसीलिए हम लोग को ज़रूरत ये है कि जो वर्क प्लेस है उसको हम लोग सोशल सिस्टम के रूप में देखें। देखिए वर्क प्लेस जो है उसको देखा जाना चाहिए किस तरीके से रूप में, तो सोशल सिस्टम के रूप में, जहाँ की आप क्या कर सकते हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप्स या नेटवर्क्स को बढ़ा सकते हैं। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो आप सोशल नेटवर्क को अगर बढ़ा के रखेंगे तो हर डिपार्टमेंट के लोगों से आपका कॉन्टैक्ट अच्छा होगा, और कॉन्टैक्ट अच्छा होगा तो क्या होगा, कोई भी जो प्रोजेक्ट है उसको आप इजीली निश्चित समय में कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्शन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 4 सेक्शन बना हुआ है, 4 सेक्शन है। मान लीजिए एक प्रोडक्शन का सेक्शन है, एक सेल्स का सेक्शन है, एक रिसर्च का सेक्शन है, और ये अकाउंट का सेक्शन है। अब कोई जॉब बन करके यहाँ तैयार हुआ, कोई जॉब मान लीजिए ए बन के तैयार हुआ, जिसको प्रोडक्शन की टीम ने बनाया है। अगर सब में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ये जॉब को डिस्पैच होने में बहुत ज़्यादा हो सकता है समय लगे। तो ये इस तरीके से बहुत सारा मामला आ सकता है। अगर जो टीम है, यानी कि जो कॉरपोरेट में जो लोग काम कर रहे हैं, इस सब के बीच में अगर आपसी सामंजस्य अच्छा नहीं होगा, यानी कि कोरिलेशन अच्छा नहीं होगा, सोशल नेटवर्क अच्छा नहीं होगा सभी लोगों का, तो ये जो जॉब है इसके बिजनेस पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस पे इफ़ेक्ट ना पड़े इसलिए ज़रूरी है सब लोग के बीच में जो सोशल नेटवर्क का है या रिलेशनशिप्स का है वो अच्छा होना चाहिए। अब क्या है, गुड रिलेशनशिप मेक्स पीपुल हैप्पियर एंड मोर प्रोडक्टिव एट वर्क प्लेस। अगर अच्छा रिलेशनशिप होगा तो लोग जो कार्य क्षेत्र पे है वो काफ़ी क्या होंगे, प्रोडक्टिव होंगे। कहाँ पे, तो अपने वर्क प्लेस पे, और काफ़ी क्या होंगे, हैप्पियर होंगे, यानी कि खुश होंगे। अलाउ इफेक्टिव कोलैबोरेशंस क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि काफ़ी इफेक्टिव कोलैबोरेशन होना चाहिए डिफरेंट लोगों के बीच में। अब क्या है कि कुछ मेथड्स है कि किस तरीके से ये जो कोलैबोरेशंस है या रिलेशनशिप बिल्डिंग्स कह लीजिए या फिर सोशल नेटवर्क्स का एक्सपेंशन जो है वो कैसे संभव है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला है पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटी विथ पीयर्स। क्या कर रहा है कि अपने साथियों के साथ
जो ग्रुप एक्टिविटी, जैसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन आप देखे होंगे फन फ्राइडे खिलवाता है, ठीक है ना, या कोई एक्टिविटी करवाता है फ्राइडे के दिन। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्रिकेट खिलवाता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन फुटबॉल खिलवाता है। तो उससे क्या होगा कि बात यहाँ फुटबॉल खेलने या क्रिकेट खेलने का नहीं है, मैटर यह है कि अगर कोई फुटबॉल खेलता है तो वो एक प्रॉपर टीम, जैसे 2 टीम बट गया और 2 टीम में एक मैच हो गया, तो उससे क्या होगा कि एक साथ सब लोग एक समूह में एक गतिविधि में लोग भाग लेंगे, जिससे लोगों का बॉन्डिंग अच्छा होगा। शेयर योर आइडियाज़ एंड व्यूज, जैसे आप उस ग्रुप में एक टीम में जाएंगे तो होगा कि भाई जैसे क्रिकेट का ही टीम है तो पता चलेगा कौन कौन बॉलिंग करता है तो वो सब बॉल करेगा, कौन कौन बैटिंग करता है तो बैटिंग करेगा, कौन अच्छा फील्डिंग करता है, कौन कीपिंग करता है। तो इससे क्या होगा कि लोग अपना आइडियाज़ और व्यूज जैसे शेयर करेंगे एक बार, तो फिर वो कॉर्पोरेट में भी उस चीज़ों को फॉलो करेंगे, मतलब अपने ऑफिस में भी फॉलो करेंगे कि हाँ ये चीज़ हम अच्छे से कर सकते हैं, आगे आकर के काम कर सकते हैं। तो उससे जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। इसके बाद क्या है, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट सेल्फ, मतलब खुद को प्रमोट करने के लिए अपॉर्चुनिटी आज देखेगा कि हाँ हम कहाँ बैटिंग कर सकते हैं, कहाँ हम बॉलिंग कर सकते हैं, कहाँ फील्डिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप अपॉर्चुनिटीज़ को देखिएगा वैसा ही सेम अपॉर्चुनिटी फीस ऑर्गेनाइजेशन में भी देखिएगा। तो ये मामला है। इसके बाद ऑलवेज बी प्रिपेयर टू शो मोर इनिशिएटिव, आपको हमेशा लगेगा कि हमारा टीम कैसे भी जीतना चाहिए। तो जब लगेगा हमारा टीम कैसे भी जीतना चाहिए तो आप काफ़ी एक्टिव होंगे कि हाँ चलो हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो आप इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा लेंगे। उसके बाद बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप एंड कोलैबोरेट, आप हमेशा क्या होंगे, फिर एक ग्रुप का हिस्सा होंगे और उसके साथ मिलेंगे। तो इस सब से क्या होगा कि आपका सोशल नेटवर्क जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगा और आपका जो दायरा है सोशल नेटवर्क का या रिलेशनशिप बिल्डिंग का वो काफ़ी बढ़ेगा। तो ये सारा मेथड्स है जो ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता है और होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि सोशल नेटवर्किंग आदमी का बढ़ेगा। ओके, थैंक यू।